So, hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great. I'm doing awesome. So, I'm your mathematics professor Lalit Rangawat. I heartily welcome each one of you on our YouTube channel. I assume you have watched the first video of trigonometry and you have got your concepts clear, okay? Let's move towards next class and let's get started with today's class without any further delay. Okay, फटाफट रखेंगे class, है ना? I understand each one of yours, every 1 second is very important, guys. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. So my name is Lalit Rangawat, those who are seeing me for the very first time. चलो आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और टेबल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस एंड विल हैव वन एसएलक्यू एज वेल. ठीक है गाइस, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना. कुछ बेसिक जो हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था, मैं जस्ट टू गिव यू जस्ट, है ना, मुझे फटाफट बता देंगे सभी लोग. ये एक ट्राइंगल है, ठीक है. सो क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज √3/2, फाइंड ऑल अदर एंगल्स. ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं. साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं. अपोजिट क्या है, ये सामने वाली खिड़की में इज दिस इज √3k. हाइपोटेनस इज दिस, हाइपोटेनस इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. ये याद रखना है सभी को, ठीक है. √3k 2k. अब ये कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से. 2k स्क्वायर डायरेक्टली AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, दिस इज 3k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC स्क्वायर कितना आ गया, 4k माइनस 3k k स्क्वायर. BC कितना आ गया, k. ठीक है, चलो ये आ गया k. अब सब कुछ फाइंड कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं फटाफट. साइन थीटा, है ना, फॉर्मूला वाइज भी रिवाइज हो जाएगा. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3k/2k, √3/2 ना. अब मैं k नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है. चलो, cos थीटा इज एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब पड़ोसी. पड़ोसी अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए पड़ोसी क्या है, ये है. एंड दिस इज हाइपोटेनस इज दिस इज k/2k विच इज 1/2. देन tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसके सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, √3k/k, सॉरी, है ना, ये k है, एडजेसेंट k है. दिस इज √3/1, तो √3. फिर cosec थीटा इज 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3. देन sec थीटा इज 1/cos थीटा, which is 2/1, which is 2 only. Then we have cot थीटा इज 1/tan, which is 1/√3. ठीक है, चलो इजी है, हमने रिवाइज कर लिया फटाफट, कॉन्सेप्ट भी याद हो गया. ये ध्यान रखना है सभी को. चलो बहुत ही सही. हाँ, एक और चीज, हाँ, आगे टेबल पे बढ़ने से पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बढ़ने वाले, एक चीज समझो. अगर आप ट्राइंगल कोई भी लो, साइड चेंज कर दो. अभी ये ट्राइंगल है, अभी ये छोटा वाला ट्राइंगल है, अभी ये ट्राइंगल है, ठीक है. तो ये एंगल तो थीटा सेम ही रहेगा इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में. तो साइन की वैल्यू ना चेंज नहीं होती है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि ये 4 है, ये 8 है. अभी ये रेशियो कितना होगा, 4/8, 1/2. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 और 2 कर देता हूं. अभी भी रेशियो कितना है, 1/2. अगर tan लिखना हो, यहाँ पे tan कितना होगा, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/2, tan थीटा 1/2. अब अगर मैं ये कर देता हूँ 40 और 80, अभी भी रेशियो कितना है, 1/2. तो ये क्या हमें समझ में आ रहा है कि रेशियो चेंज नहीं होंगे अगर साइड से चेंज हो जाए, तो उतने डरने की कोई बात नहीं है. ये क्यों बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़े नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए, ठीक है. चलो, अब अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री. जैसे साइन, कॉस, टेन सब हम सीखेंगे. इन डिटेल हम नहीं जाएंगे, ओके एवरीवन, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा वो सब में, ठीक है. तो हम टेबल समझते हैं, टेबल याद कैसे करना है वो समझते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो क्रिस्प रखते हैं ताकि आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है. चलिए, तो फटाफट सबसे जो पहली चीज है हमें क्या करना है, बहुत आसान है. इस पेज पे मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ. √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4. ये कितना होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है. √0/4 0, ये कितना होगा, √1 होता है 1, √4 कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 1/2. अभी ये कितना है, √2/4, इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया, √1/2. √1 कितना 1, √2, ये कितना हो गया 1/√2. आसान है ये. √3, √4 कितना 2, 4 कैंसिल, कितना 1. वापस √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4.
सर ये क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, सब समझ में आएगा, जस्ट पेशेंस, राइट। दिस इज 0, 1/4, 1/2, दिस इज 1/2, 1, ये तो 1/2 होना चाहिए, रूट कैसे हो गया, 1, 2, √1 is 1, √2 is 2, √3 is √3, √4 is 2, 4 कैंसिल, √1 is 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब कैसे फास्ट 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 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, है ना। हर कोई इसे 4 बार लिख के याद कर लेना है सभी को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर आएगा हमारा, ठीक है, पहले साइन थीटा मैं लिखवा देता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। √0, 0, √1, 1, √4, 2, ये 1/2 तो हो गया 1/√2, √3/2 कैंसिल, 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √0, 0 होता है, √1, 1 होता है, √2, 2 ही होता है, √3, 3 होता है, अरे √4, 2 हो जाता है। तो ये सबको समझ में आ चुका है, ठीक है, चलो बढ़िया। अभी कॉस में क्या करना है, ठीक है, कॉस थीटा, जस्ट राइट रिवर्स ऑफ दैट, रिवर्स ऑफ दैट मतलब ये 1 है तो पहले 1 यहाँ पे लिखो, फिर √3/2, √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, 0। कॉस कैसे करना लिखना है, रिवर्स ऑफ साइन थीटा, है ना, उल्टा लिख देना है, रिवर्स। अभी टैन थीटा, टैन थीटा के लिए क्या करना है, देखो टैन थीटा के लिए मैं समझाता हूँ। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये पहला केस क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0/1, 0/1 इज 0। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से समझना, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ क्या होता है, 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3 बच जाता है, ठीक है। ये कैसे है मैं एक बार बता रहा हूँ, अगली बार से ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। ये चीज़ बेसिक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है। a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, दिस इज a अपॉन b डिवाइड बाई c बाई d, दिस इज a बाई b इंटू d बाई c, दिस इज ad अपॉन bc। तो याद कैसे रखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अभी ऐसा हो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c हो बस, तो c बाई 1 लिख दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो a अपॉन बी सी। अभी ऐसा हो a डिवाइड बाई b बाई c, तो क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 लिख दो, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ए सी अपॉन बी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ठीक है। अभी हमारे केस में क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, 1/2 √3/2, तो अब जैसे मैंने बताया 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 1 इंटू 2/2 इंटू √3, 2 कैंसिल, 1/√3। और क्या करो, ये डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ये आसान होता है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। अब 1/√2 1/√2 डिवाइड करो, क्या होगा, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, √2 कैंसिल, 1/1 1 1, आसान। अब √3/2 1/2, यस फास्ट, √3/2 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 कितना आ गया, √3। अब 1/0, 1/0 हम डिफाइन नहीं, इन्फिनिटी होता है ना, हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1/0 को 1/0 के लिए आप लिखोगे ND, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अरे बोलो यस और नो गाइस, साइन कॉस टैन। अब लिख लेते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉसेक मैंने बता रखा है, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्या क्या बता रखा है, कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन। ये सारा दिमाग ना ये टेबल में ही लगाना है, जो भी हम अच्छे से कर लेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। अब रेसिप्रोकल लेते जाओ, 0 है, अभी 0 है, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, लाइक 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 हमने बताया था क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, तो 2 ही लिख दें। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, आसान है। √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इतना आसान है, और क्या,
ये सब है ना, याद भी कम ही रखने होते हैं, पहले तीन ही इंपॉर्टेंट है ना। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, है ना। कॉस का उल्टा लिख दो या कॉस का रेसिप्रोकल लिख दो या कोसेक थीटा का उल्टा लिख दो। तो देखो मैं दोनों बताता हूँ, पहले कॉस का उल्टा लिखते हैं। सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? जैसे हमने बताया कॉसेक थीटा को उल्टा लिख दो। 1 को 1 यहाँ लिखो, 2√3 यहाँ पे, √2 यहाँ, 2 यहाँ, नॉट डिफाइंड यहाँ। ईजी है, चलो बढ़िया। अब लिख लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है? 1/tan, है ना। कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो रेसिप्रोकल करते चलो, या साइन बाई कॉस भी कर लो, कॉस बाई साइन, सॉरी, दोनों ही सही है। तो 0 का रेसिप्रोकल, हाँ चलो कॉट इतना टेंशन मत लो, कॉट थीटा को लिख दो रिवर्स ऑफ tan थीटा, रिवर्स लिख दो। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3 √3, 1 1 1/√3 और 0। ठीक है, चलो। तो अभी याद कैसे रखेंगे ना, इतनी बड़ी टेबल है तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है? स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? स्टार्ट करेंगे हम ऊपर से। कहाँ से? √0 और वो सबसे। ठीक है, ये टेबल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। डिंग 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 डिंग। अभी इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, सब सीखेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस गाइस। टेबल याद हो गया? बढ़िया। अच्छा, और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना? सही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया हो जाता है सबका। मेहनत करते रहो। बाकी कुछ है तो टेलीग्राम पे आपको बताइए @LALIT13, है ना। मैसेज कर देना कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, टेंशन नहीं लेना है। अभी देखो क्या है, तो बेसिक पे हम आते हैं वापस। क्या किया इतनी हमने, सब समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। तो देखो सबसे पहले √0/4 0, √1/4 1, √4 2, √2/4 1/√2, √3/4 √2, √4 1। ये बनाना आ गया ये साइन थीटा। कॉस थीटा इसका उल्टा लिख दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। आसान आसान। tan थीटा रेशियो 0/1 0, इन दोनों में √2 कैंसिल, 1/√3, ये कैंसिल 1, ये कैंसिल √3 1/0, नॉट डिफाइंड। चलो cosec थीटा इज 1/sin, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अभी सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इसका उल्टा लिख दो, 1 2/√3 √3 2, नॉट डिफाइंड। tan थीटा सॉरी कॉट थीटा किसका उल्टा लिख दो? tan का, पहले नॉट डिफाइंड, फिर √3 फिर 1 1 1/√3 0। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? तो क्या करना है, रिवर्स फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाएंगे। tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा कैसे लिखेंगे? कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। सेक थीटा कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑफ कॉसेक थीटा। और कॉट थीटा कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑफ tan थीटा। चलो अब मुझे ना कुछ कुछ वैल्यूज बता दो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता देना। मेरा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ साइन 45 डिग्री कितना है? ठीक है, चलो साइन 45 ये रहा, कितना हो गया? 1/√2। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अब किसी ने मुझसे पूछा बताओ tan 90 डिग्री कितना है? tan 90 ये रहा, tan 90 ये रहा, नॉट डिफाइंड। चलो बहुत सही। किसी ने मुझसे पूछा cot 0 डिग्री कितना है? cot 0 नॉट डिफाइंड। ओहो। किसी ने मुझसे पूछा cos 0 डिग्री कितना है? cos 0 1, ओके। किसी ने मुझसे पूछा cosec 60 डिग्री कितना है? cosec 60 कितना हो गया? 2/√3 2/√3। ठीक है, चलो समझ में आ गया। टेबल देखना आता है सबको? बहुत बढ़िया। ये 15 मिनट में हमने टेबल तो कर ली, ठीक है, चलो सही है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा आता है मैं बताता हूँ। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा आएंगे आपके अगले चैप्टर में ना। तो एकदम ये तो याद ही कर लो, बेस्ट है, याद कर लेना ही बेस्ट है, हर बार टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस विद एवरीवन, कंप्लीटली ओके, है ना, ट्रस्ट मी। मैं कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं।
है ना। तो टेबल 4 बार बना लेना ना, एकदम बैठ जाएगी दिमाग में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, डिंग 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 डिंग। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज 9 8.1 हमने टेक्स्ट बुक, इफ यू ओपन दैट, एक एग्जाम्पल है इसके जस्ट पहले, तो उसमें कुछ नहीं है। अगर एक x है, एक x माइनस 24, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, तो उसमें पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेना है, कुछ टफ नहीं है, वो एक एग्जाम्पल देख लेना, अच्छा है। चलो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। ओके गाइज, यस, क्वेश्चन इज डायरेक्टली, अच्छा सवाल देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, एलसीएम लेना भी सीख लेंगे। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बट वीडियो देखने से बेस अच्छा बन जाएगा, है ना, और फिर फील आएगा क्वेश्चन करने का खुद से। ठीक है, तो ओके, तो सबको पता है ये चैनल स्पेशली हम 11th 12th जेई के बच्चों के लिए, है ना, ज़्यादा हमने डेडिकेट किया है। बट काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं हमारे जिन्होंने कहा कि सर 10th के भी वीडियो बनाए, तो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि करंट कंपनी में काम करने के बाद, घर पे आने के बाद, तो टाइम कम होता है ना, आप भी समझते हैं सब चीज़ों के लिए, तो उसमें अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इन डिटेल चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा, बट इतना रहेगा कि आपको समझ में आए, इंटरेस्ट आए, क्वेश्चन बढ़िया रहेंगे, तो फास्ट चलेंगे, समझते चलना है। ठीक है, चीज़ों को जो पढ़ रखे हैं मुझसे वो जानते ही हैं, तो नहीं पढ़ रखे हैं धीरे धीरे आपको भी वो आदत हो जाएगी। थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझेंगे, फील आएगा, तो करते रहना। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आगे वीडियो नहीं बना रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा हम स्पीडली बनाएंगे, और जो काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब करेंगे, तो देखते चलेंगे तो काम होगा। बट आप साथ साथ में टेक्स्ट बुक वगैरह भी देखते रहें, करते रहें, तो ज़्यादा बेटर चीज़ें रहेंगी। ठीक है, सेम चीज़, तो थोड़ा सेल्फ स्टडी की आदत रहेगी। और बाकी आप अगले साल तो आ ही रहे हो, अगले साल 11th के लिए सब कंटेंट और डला ही रहेगा, तो आपको और काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। इट वुड बी ईजी फॉर यू गाइस टू सी दैट। ठीक है, चलो, है ना, बढ़िया। बाकी तो कुछ भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे बोल ही देना, उसमें कोई 2 बार सोचने वाली बात नहीं है। चलो कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं। ओके, 5, अभी ये क्या होता है देखो, एक होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या ये कॉस स्क्वायर इंटू थीटा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉस थीटा एक आइडेंटिटी साथ में ही है, कॉस अलग थीटा अलग नहीं होता, इसको हम साथ में ही लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान से समझो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह आया समझ में? जैसे साइन 30 डिग्री कहाँ है, साइन 30 डिग्री ये रहा, साइन 30 डिग्री 1/2। अब किसी ने पूछा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। समझ में आया सबको, ये इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। चलो 5 कॉस स्क्वायर 60, सॉरी कॉस 60, कॉस 60 ये रहा 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 होल स्क्वायर, हौले हौले, प्लस 4 सेक 30। तो सेक तो याद ही नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया था, साइन कॉस टेन ही रखना है, सेक 30 नहीं पता, मैं कॉस 30 सीखता हूँ। कॉस 30 कितना है, कॉस 30 याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगा, √3/2। कॉस 30 कितना है, √3/2। सेक 30 कितना होगा, रेसिप्रोकल उसका 2/√3। ठीक है, सो हो गया 2/√3 होल स्क्वायर। स्लोली स्लोली 1045, 1045 होता है 1, ये सबसे मस्त वाला होता है 1। ठीक है, 1, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस 30 यहाँ पे लिख रखा है √3/2 स्क्वायर। अरे आसान है कि नहीं बताओ, अरे बोलो बोलो, टेल। चलो ये कितना हो गया, स्लोली स्लोली देखते हैं। चलो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1/4, डायरेक्ट लिख दूँ 5/4, है ना। अरे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर सिर्फ इस पे है ना, 5 पे नहीं है। 4 इंटू, डायरेक्ट लिखूँ, नहीं लिखता हूँ, चलो लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16। अरे 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे दिख रहा है क्या हो चुका है 1। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया 12। तो देखो 2 तरीके होते हैं, 12 एलसीएम है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको इंटू 3 16 3 है तो इंटू 4 एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं है, बस समझा रहा हूँ आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, अपॉन 1, कैसे 1 + 3 4। अरे 4/4 कितना हो गया 1। थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखो, ये सब है ना आपको आगे 10th में काम आएगी। सर मैं तो
इंजीनियरिंग करने ही नहीं वाला हूँ, नहीं वाले तो मेरे क्या काम नहीं, ऐसे स्पीड भी तो बनेगी ना। थोड़ा चैलेंज नहीं करेंगे तो मज़ा क्या आएगा बताओ, है ना। तो थोड़ा फील आना चाहिए ना खुद को। तो आप सब कैपेबल हो, बस आपको पता नहीं है। 5 × 3 15 बाई 12 प्लस 64/12। आप कैंसिल मत कर देना कोई प्लीज़। 12/12 15 + 64 - 12/12। 15 - 12 कितना हो गया 3। 3 + 64 67। 67/12। अरे इजी है कि नहीं बताओ गाइस। चलो फास्ट, इजी है ना, समझ में आ गया ना, बढ़िया है। अरे वापस cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, सेक 30 cos 30 √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 स्क्वायर, tan 45 1 sin 30 1/2 स्क्वायर cos 30 √3/2, इसका मतलब स्क्वायर होता है। तो 1/2 स्क्वायर 1/4, 5 × 1 5/4, 2 स्क्वायर 4, 4 × 4 16/3 -1 1/4 3/4, 4/4 कैंसिल 1। एलसीएम लेंगे 12 × 3 × 3 15 × 4 64 × 12, 15 + 64 -12। तो पहले 15 - 12 कर लिया 3, 3 + 64 67। ठीक है, इजी है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ तो कह रहा है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन सब समझा दूंगा मैं, थोड़ा टेंशन मत लो। एक ट्राइंगल है ABC, बहुत बढ़िया। उसमें क्या गिवन है, AB 5 है, ओहो। ACB कितना है 30 डिग्री, बहुत ही सही। फाइंड करो लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है किसकी, BC एंड AC। बढ़िया। तो देखो अभी एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट कुछ दिया है क्या, राइट एंगल एट, चलो इसमें दिया था मैंने, शायद लिखा नहीं, मैं ही बता देता हूँ, कॉमन सेंस भी लगा ही लेंगे अभी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ तो B पे 90 डिग्री है, AB ACB, ये C एंगल है, ये 30 डिग्री है, तो ये AB होगा। चलो ठीक है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर है। अभी क्वेश्चन में पूछ लिया BC और AC बताओ, है ना। अरे ये क्या करेंगे, अरे ये क्या करेंगे, अरे बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना है। मुझे BC नहीं पता है और 30 डिग्री पता है, मैं क्या ले सकता हूँ, साइन कॉस टेन कुछ भी ले सकता हूँ। तो पहले मैं सोचता हूँ 30 डिग्री के ये सामने क्या रहता है, कौन सी खिड़की में अपोजिट है, तो इसके लिए ये अपोजिट। मुझे BC चाहिए, BC के लिए ये क्या है, एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या करते हैं, यस यस गाइस फास्ट, अपोजिट एडजेसेंट, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे बहुत स्मार्ट है हमारे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में कौन रहता है, AB, एडजेसेंट में BC। ठीक है, tan 30 कितना होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, टेबल से ही याद करना है, 1/√3। ये तीनों बहुत काम के हैं, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3। ठीक है, 1/√3 1√3, 1/√3। AB कितना है 5। अब BC, अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आराम से, ये हो गया 1 × BC, ये हो गया 5 × √3, है ना। कोई जल्दी थोड़ी है, पहले एक्यूरेसी आनी चाहिए फिर स्पीड आनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन करना सीखो फिर स्पीड बनाना सीखो, स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन बनाना गलत मत करना। तो BC हो गया 5√3। चलो मान लेते हैं ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर लिख दो, यूनिट्स होगा तो यूनिट्स लिख देना, है ना। तो सब बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो। चलो BC आ गया, अभी AC कैसे मिल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं, चलो सीखते हैं। 30 के सामने क्या है, अपोजिट। 30 के ये क्या है, हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, सर साइन। अरे क्या बात है, सब कुछ तो आता है, फालतू में टेंशन लेते हो आप लोग। अपोजिट क्या है, AB, और ये क्या है, AC। साइन 30 होता है हाफ, AB कितना है 5, AC मुझे निकालना है। ये तो 2.5 आ गया, नहीं मैंने कहा आराम से मल्टीप्लाई करो, 1 × AC 5 × 2, AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यही पूछा था क्वेश्चन में, BC और AC। अरे बताओ जल्दी, ये सर नो, इजी है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो सही, तो यूज कर रहे हैं। अभी क्या इसमें कॉस यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जिनको एकदम लग रहा है सर कॉस से कैसे आंसर आ गया, दिखा देता हूं मैं एक। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, एडजेसेंट, पड़ोसी डायरेक्ट, है ना, पड़ोसी अपॉन हाइपोटेनस AC। कॉस 30 होता है √3/2। BC अभी मैंने निकाला 5√3, ये हो गया AC। AC कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, AC हो गया 5√3 × 2 × √3। √3 यहाँ पे था, √3 डिवाइड में आ जाता तो वो 10 ही आएगा। तो कैसे भी कर लो सेम ही आंसर आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। पाइथागोरस पे लगा लेना, तो जरूरी नहीं है कि ये दो लगाने, कोई भी दो लगा सकते हैं, विल गेट द आंसर। यस यस गाइस, चलो ग्रेट, है ना। तो अपने दोस्तों से भी थोड़ा शेयर वेयर कर दो, तो लोग देखें, फायदा हो।
तो वीडियो बनाने में फील आएगा सबको, है ना, मतलब मुझे फील आएगा। चलो ठीक है, बढ़िया। ओके गाइस, साइन ए माइनस बी, है ना, ट्रिको से डरना नहीं, अभी मैं हूं तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं हूं तभी क्यों डरना है। कॉस ए माइनस बी हाफ है, कॉस ए प्लस बी हाफ है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी कौन से हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सब क्यों गिवन होता है, अभी काम में नहीं लगता है, जब आप 11th-12th में जाते हो तो ये सब काम का हो जाता है। और ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए बी। अरे ये तो कुछ अजीब ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया। अरे क्यों डरना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा अगर हाफ है, थीटा हाफ कब होता है सर, कुछ तो देखा था अभी, साइन 30 पे हाफ लिखा था, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ से, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई डरने वाली बात है नहीं, डरने वाली बात है। चलो ठीक है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है ना, साइन कुछ भी एक एंगल है, ये इक्वल टू हाफ है, तो ये कुछ भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो। यहाँ पे ए है तो ए इक्वल टू 30, बी है तो बी इक्वल टू 30, थीटा है थीटा इक्वल टू 30। अब यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी, तो सर ए 30 होगा बी 30 होगा, अरे ए माइनस बी 30 होगा, उसमें क्या डरना है, ए माइनस बी 30 है, हाँ है, चलो बहुत सही। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कॉस ए प्लस बी गिवन है हाफ। अभी कॉस में कुछ भी एंगल हाफ होता है तो वो एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूं, याद करना है 60। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सबको सॉल्व करना आता है, क्या करते हैं एक के नीचे एक लिख देते हैं, a प्लस बी इज 60, a माइनस बी इज 30। नाउ एड बोथ ऑफ देम, a प्लस ए 2a, b माइनस बी 0, 60 प्लस 30 90, a कितना आ गया 90/2, a कितना आ गया 45 डिग्री। ओ अभी a आ गया, b कैसे मिलेगा, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, मैं इसमें रख देता हूं, चलो a प्लस बी 60 है, दिस इज 45 प्लस b इज 60, b कितना आ गया 60 माइनस 45, b आ गया 15 डिग्री। अरे इजी है कि नहीं बताओ, 45 15, है ना, पहले यहाँ से a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, दोनों को ऐड किया 90, a इज 45 b प्लस, अरे सर समझ नहीं, अरे पॉज करो, देखो सब समझ में आ रहा है, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में, इन अ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ओके, फाइंड कॉस ए प्लस बी। सर ये क्या हो गया, बहुत ही टफ हो गया यार, रुक तो जाओ, सब इजी है। राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है, सी पे, अभी सी कितना है 90 डिग्री। अब मैंने बहुत बार बताया था ए प्लस बी कितना होगा, नहीं याद है तो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 90 इज इक्वल टू 180, ए प्लस बी कितना आ गया 180 माइनस 90, ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस 90 डिग्री, चेक कर लेना वो होता है 0, बस इतना ही करना था, बस ये करना था, रिवाइज करें। अरे चलो ठीक है, क्या देखा देखो हमने आज, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सबको सॉल्व करना आता है, साइन थीटा गिवन था √3/2, देखो √3/2 का होता है 60 डिग्री, साइन थीटा √3/2 60 डिग्री, कॉस 60 भी हाफ होता है, tan 60 भी √3 होता है, ठीक है। चलो तो ये के वाला मेथड हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वो अब टेबल कैसे करना है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा रिवर्स ऑफ साइन थीटा, tan थीटा में क्या करना है साइन बाई कॉस, दोनों का रेशियो लेना है, 1/0 को नॉट डिफाइन लिखना है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन, ये सब लिख लेना है। सेक थीटा आप लिख सकते हैं, क्या करना है रिवर्स ऑफ कोसेक रिवर्स ऑफ tan, इसकी फोटो ले लो, चलो बहुत सही, आगे चलते हैं। फिर इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लिया है, इजी है, देखेंगे हम, बढ़िया। इस क्वेश्चन में 35 गिवन था, हमने साइन tan cos यूज कर लिया, कौन सा यूज करना है, इन तीनों में से यूज करो, मोस्टली हो जाएगा। दिमाग कैसे लगाना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करना है कि हाइपोटेनस करना है, उससे हो जाएगा, ठीक है। चलो सही है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। 30 मिनट के अंदर वीडियो रखना है इसके लिए। तो लास्ट क्लास में SLQ था, आई के ऊपर ऐसे AAH था, इसका आंसर था आई इज स्क्रीमिंग, आई चिल्ला रहा है, तो आंसर था आइसक्रीम, इस बार है सिर्फ इतना सा, ठीक है। चलो सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू लाइक the video, comment, subscribe, share with your friends,
एंड डू कमेंट कुछ अच्छी चीज़ लगी है, एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टूडल्स बाय।